90% लोग ये जवाब देते हैं या तो आरक्षण की वजह से बढ़ रही है बेरोजगारी, और या मुसलमान सारी नौकरी ले रहे हैं। तो मतलब कोई लॉजिक है नहीं इसमें। सब लोग जानते हैं कि मुसलमानों को कितनी नौकरियां इस देश में खासतौर से सरकारी वगैरह मिलती हैं। आरक्षण में भी अभी भी 75 ईयर्स के बाद रिक्त स्थानों की भरमार है। देश में सिस्टम की जो फेलियर्स हैं उनके ऊपर पर्दा डालने के लिए जात की भावना, धर्म की भावना बहुत ज़्यादा बढ़ाई जा रही है। और अब जो सरकार आई है, अब उसके पास तो इसके अलावा कुछ है ही नहीं, कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है अपनी सत्ता को बचाने का। उनको यही करना है। जो दलित उत्पीड़न है वो भी चरम पर है, उसको वो इस तरह से बढ़ा चढ़ा के नहीं दिखाते हैं। उसमें कुछ थोड़ा दिखाते हैं कि हाँ कुछ एक्शन हो रहा, कुछ हो रहा, लेकिन है चरम पर। ये जो कहते हैं ना मजहब नहीं सिखाता आपस में मैं देखिए मैं अच्छी अच्छी बातें हैं, लेकिन धर्म का अस्तित्व ही इस बात पर है कि हर धर्म अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करता है, प्राचीनतम और सर्वश्रेष्ठ। तो जब हर धर्म अपने अनुयायियों को बताता है कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, तो इसका मतलब है दूसरा धर्म श्रेष्ठ नहीं है। तो वो तो दूसरे धर्मों की आलोचना ही कर रहे हैं ना। वो आहत तो धर्म की बात तो लोगों को आहत करेगी ही, क्योंकि वो आहत करने वाली बातें हैं। और जिसको आप हिंदू धर्म कहते हैं उसके तो आप उसकी अपनी किताबों में अगर आप जाएंगे, अपनी पुस्तकों में और अपने प्राचीन इतिहास में आप जाएंगे, तो जितना वैमनस्य, जितना बैर इसके अंतर्गत है इस्लाम के आने से पहले, ईसाई धर्म के आने से पहले, तो ये तो अपने आप में एक कमाल है। गांधी जी भी इस बात पर बिल्कुल हुए थे कि दलित समाज को हिंदू समाज का हिस्सा ही रहना चाहिए, नहीं बने रहना होगा, इनको हम जाने नहीं देंगे। इसीलिए उन्होंने फिर वो अनशन किया, पूना पैक्ट हुआ एक तरह से। तो वो ज़बरदस्ती बाबा साहब को एक्सेप्ट करना पड़ा। उन्होंने कुछ अपनी शर्तें जोड़ी, लेकिन वो खुश नहीं थे और वो जानते थे कि अगर इनको कुछ हो गया तो हम लोग के ऊपर क्या हो। खैर, तो ये एक बड़ी प्रबल भावना है कि हम तुमको बराबरी भी नहीं देंगे, हम तुमको अपमानित भी करते रहेंगे, हम तुमको सीवर के अंदर भेजते रहेंगे मरने के लिए, ये सब हम करते रहेंगे, लेकिन हम तुमको धर्म की परिधि के बाहर जाने भी नहीं देंगे। अगर तुम जाने की कोशिश करोगे तो हम तुमको मतलब जैसे भी तुमको वो करेंगे। खास मुलाकात। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। आज खास मुलाकात में एक खास मेहमान अम्बेडकरनामा में है। लेजेंडरी पेरेंट्स की लेजेंडरी डॉटर, एक्टिविस्ट, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और सीपीएम की अभी बड़ी लीडर हैं। आप चेहरा देख रहे होंगे, आप पहचान ही गए होंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं सुभाषिनी अली की। लगातार आप इनको हर प्रोग्राम में जंतर मंतर एक्टिविस्ट की भूमिका में देखते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रही हैं। आज ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि अम्बेडकरनामा में आई हैं और आज इस पे कई मुद्दों पर इनसे चर्चा करने वाला हूँ। स्वागत है मैम आपका अम्बेडकरनामा में। बहुत धन्यवाद। और मुझे बहुत खुशी है आपके प्रोग्राम में आने का मौका मिला। तो देखते हैं। और चलिए, आज आप सुभाषिनी भी हैं और अली भी हैं। हाँ, तो बात करते हैं वही सेकुलर आइडियाज़ के ऊपर। जी। धर्मांतरण, धर्म परिवर्तन, घर वापसी, ये बहुत चर्चा में है। और सवाल ये है कि उन्हीं के किताबों से कुछ उठाकर अगर लिख दिया जाए रेफरेंस के साथ, तो एक तरीके से लोगों की भावना आहत हो जाती है। भावना एक छुई मुई की तरह है कि हर चीज़ में अगर भारत में के इतिहास, इसकी संस्कृति को देखें, तो अगर किसी चीज़ पे आप बोले तो भावना आहत हो सकती है जी। तो जिस तरीके से आरएसएस का एक पूरा प्रोग्राम है, वो घर वापसी करा रही है। अगर आपने देखा होगा अम्बेडकरनामा में, तो हमने सारे क्लिपिंग्स काट काट के डाले हैं।
और अभी हाल में जिस तरह का माहौल बन रहा है, अब कुछ लोग बुद्धिस्ट बन रहे हैं, इससे क्या हिंदू धर्म अब खतरा समझ रहा है अपने आप में? इस पूरे प्रकरण को, एपिसोड, पूरे धर्मांतरण के एपिसोड को डॉक्टर अंबेडकर से थोड़ा जोड़ के इसको आप कैसे समझ रही हैं? क्योंकि आप जिस परिवेश में पली बढ़ी हैं, जो जीवन आपने जिया है अब तक, वो पूरा एक तरह से बहुत ही लिबरल सेकुलर लाइफ स्टाइल आपका रहा है, और जिस तरह से एक दक्षिण पंथ का उभार है, वो दलितों के खिलाफ भी दिख रहा है, वो मुसलमानों के खिलाफ भी दिख रहा है, सबके, और जो भी रैशनल बात करने वाले हैं सबके खिलाफ है। कैसे इस पूरे एपिसोड को आप देख रही हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं तो धर्म मानती नहीं हूँ, मैं नास्तिक हूँ, लेकिन मैंने काफ़ी पढ़ा है कि लोगों की आस्था क्यों है धर्म में जी। और कार्ल मार्क्स जो थे, जो खुद भी नास्तिक थे, उन्होंने बड़ा खूबसूरत वर्णन किया है कि समाज के अंदर इतना दुख है, इतना शोषण है, इतनी तकलीफ़ है लोगों को कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। हर इंसान ये नहीं सोचता कि मैं इसके ख़िलाफ़ लड़ूं या संघर्ष करूं, तो उनको लगता है कि कोई एक ताकत हो कहीं जिसके ऊपर मैं विश्वास करूं, जो मेरी मतलब मदद करे, जो मेरी बैसाखी बने और उसके सहारे मैं अपना जीवन काट लूँ। ये एक मानव जाति में बहुत प्रबल इच्छा है, खास तौर से जो दुखी और परेशान लोग हैं जी। अब इसमें धर्म को चुना नहीं जाता है, इसलिए कि जो जिस धर्म में पैदा होते हैं ज़्यादातर वो उसी धर्म को मानते हैं। ये अपने आप में एक अजीब बात है, और इसको जो बहुत धार्मिक अपने आप को समझते हैं, कभी भी इस बात को वो तार्किक तरीके से नहीं देखते हैं कि ये तो एक संयोग है, एक एक्सीडेंट है कि जिस धर्म में आप पैदा हुए आप उसी धर्म को मानते हैं, फिर आप उसी धर्म को डिफेंड करते हैं, फिर आप कहते हैं हम इसी के लिए लड़ने और मरने के लिए तैयार हैं। मान लीजिए कल आपको पता चल जाए कि अस्पताल में आप की अदली बदली हो गई और दरअसल आप किसी दूसरे धर्म में आपको पैदा होना चाहिए था, फिर क्या होगा आपकी आस्था को? एक किताब है रविन्द्रनाथ टैगोर की, गोरा, जी, शायद आपने ज़रूर पढ़ा होगा। उसमें इस चीज़ का बहुत ही बढ़िया वर्णन है कि एक लड़का है, वो काफ़ी फैनेटिक कट्टरपंथी किस्म का हिंदू है, और फिर उसके समझ में आता है कि दरअसल वो अंग्रेज़ है, और फिर उसके ऊपर क्या गुजरती है। तो ये एक एक्सीडेंट ऑफ बर्थ है, लेकिन इसको चूंकि एक राजनीति का हथियार बनाया गया है, एक सत्ता को हासिल करने का, आज से नहीं सालों से है ये एक हथियार, इसलिए किसी एक धर्म के प्रति लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब कटिबद्ध कर दिया जाता है कि उसके वो लड़ने और मरने के लिए तैयार रहें। कोई उसमें लॉजिक नहीं है, कोई तर्क नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात आती है धर्मांतरण की। तो हमारे समाज में और हमारे देश में धर्मांतरण कोई नई चीज़ नहीं है। और आप अगर विवेकानंद को पढ़ें या किसी को भी पढ़ें जिसने गंभीरता पूर्वक इस समस्या को समझने की कोशिश की है कि आखिर यहाँ के लोग क्यों दूसरे धर्मों में गए, तो ये तो उन लोगों ने सबने माना है कि अगर ये सिर्फ मतलब ज़बरदस्ती या तलवार की नोक पर होता तो फिर बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ मुसलमान होते, फिर उसके बाद 200 साल तक अंग्रेज़ों का शासन था, वो सबको ईसाई बना देते। तो कोई और कारण है। और उन्होंने सबने ये कहा कि हिंदू धर्म के अंतर्गत जिन जातियों के साथ उत्पीड़न हुआ है, जात के नाम पर उनका शोषण हुआ है या उनको किसी तरह की इज्जत नहीं दी गई है, उन्होंने इस्लाम धर्म को बाहरी तौर पर देख करके कि इसके अंदर एक भाईचारा है, एक बराबरी है, लोग एक साथ मिल करके खाते हैं, कोई झूठा उठा इसका सवाल नहीं है, एक साथ बैठ करके लाइन से नमाज़ पढ़ते, तो कुछ चीज़ों ने निश्चित रूप से लोगों को आकर्षित किया। और इसीलिए हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो अपने हाथ से काम करने वाली जातियां थीं, कारीगरी जातियां थीं, उन्होंने ही इस्लाम धर्म को कबूल किया। और अगर आज भी आप उनसे बात करें तो वो तमाम परेशानियों के बावजूद इस बात को मानते हैं कि ठीक है, हमको पूरी बराबरी या पूरी इज्जत इस्लाम में भी नहीं मिली है, क्योंकि गरीबी भी है, जात भी है, क्योंकि भारत में तो जात जाती है साथ में, ये तो एक परछाई के साथ तरह जाती है, लेकिन फिर भी हमको लगता है कि यहाँ हमारी इज्जत ज़्यादा है, कि हमको कम से कम इंसान की तरह माना जाता है। तो अब मैं नहीं कह रही हूँ कि ये सही है कि गलत है, लेकिन इसमें कोई बात तो ज़रूर होगी, क्योंकि जब ईसाई धर्म
का प्रचार हुआ, तो हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो हमारे देश में दलित थे या आदिवासी थे, जिनके बीच में ईसाई मिशनरीज़ ने ये शिक्षा का प्रसार किया, पहली बार शायद शिक्षित होने का मौका दिया, उनमें ही सबसे ज़्यादा धर्मांतरण हुआ जी। और वो भी बहुत बड़ी संख्या में नहीं, बहुत कम अनुपात है हमारी जनसंख्या का। तो इसके पीछे मतलब ये है कि उन्होंने स्वेच्छा से कुछ उत्पीड़न को महसूस करते हुए धर्म परिवर्तन का रास्ता अपनाया। और उसके बाद तो हमारे आधुनिक इतिहास में जो सबसे बड़ा उदाहरण है वो डॉक्टर अंबेडकर का है। और उसके बारे में लोगों को सोचना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर कहीं से भी नास्तिक नहीं थे। मतलब वो उन्होंने आस्था के खिलाफ ज़्यादा नहीं लिखा है, रैशनलिस्ट थे, तार्किक थे, लेकिन उनके अंदर भी एक धर्म की एक चाहत थी कि एक धर्म हो, और वो जिस धर्म में पैदा हुए उसकी बुराइयों के बारे में जैसा उन्होंने लिखा है, मतलब ये जो मंत्री है अभी आऊंगा उस पे। हाँ, वो तो उसने तो कुछ भी नहीं कहा है। अगर आप रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म पढ़ें, और इसके पहले जो फूले ने लिखा है, जो पेरियार ने लिखा है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म छोड़ दें, हाँ, खाली पुराण धर्मशास्त्र उठा ले जो उन्हीं का लिखा हुआ ठीक है, वो वहाँ भी आते हैं। महाराज जो भी हो, तो उन्होंने जब ये फैसला किया, और ये तो फैसला उन्होंने 1935 में किया कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरी स्वेच्छा से नहीं हुआ, लेकिन मैं इस धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरा बिल्कुल दृढ़ संकल्प है। फिर उन्होंने दूसरे धर्मों को स्टडी किया, कि मतलब इस्लाम को स्टडी किया, सिखिज़म को स्टडी किया, क्रिश्चियनिटी को स्टडी किया, और उनको सबसे तार्किक धर्म उनको बुद्ध धर्म लगा। और मेरे ख्याल से जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ, उन्होंने बुद्ध को कभी किसी देवता के रूप में नहीं माना, लेकिन जो उनका जो था तरीका कि आपको एक अच्छा इंसान, एक नैतिक इंसान बनना चाहिए, और आपको दूसरे इंसानों के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, इन बातों से मुझे लगता है कि उनके ऊपर बहुत असर पड़ा, क्योंकि इन्हीं चीज़ों की कमी उनको जिस धर्म में वो पैदा हुए वो महसूस हुआ। कि यहाँ उन्होंने लिखा भी है कि जिस धर्म में भाईचारा नहीं है, मतलब जिस धर्म में वो पैदा हुए, उसको आप हिंदू धर्म कहिए, ब्राह्मणिज्म कहिए, कुछ भी कहिए, लेकिन उनका ये कहना था इसमें भाईचारा नहीं है, इसमें समानता नहीं है, इसमें प्यार नहीं है। तो जब आप एक दूसरे से प्यार नहीं करेंगे, अपना भाई नहीं मानेंगे, समानता नहीं होगी, तो हम क्यों ना इसको छोड़ें। मतलब ये उन्होंने बहुत सारा लिखा है इसके बारे में। और जो उन्होंने धर्मांतरण के समय, मेरे ख्याल से 52 के बाद उन्होंने धर्मांतरण किया अपने आखिरी समय में, और दीक्षा भूमि है 56 में दीक्षा भूमि है वहाँ पर। मतलब ये पूरा जो उनका काम था, ये आइन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, जब वो कंप्लीट हो गया, और जब बिल्कुल ही वो मतलब उनको उम्मीद उन्होंने छोड़ दी कि इस धर्म में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है, जब ये अपनी महिलाओं को समानता देने के लिए तैयार नहीं है, तो ये कुछ नहीं करने के लिए तैयार है। जो उनके अपनी जात की महिलाएं हैं, उनको भी राइट्स देने के लिए ये लोग तैयार नहीं है। तो उन्होंने काफ़ी निराश होकर के फिर ये फैसला लिया। और उस समय बौद्ध धर्म अपनाने का मतलब था रिजर्वेशन को छोड़ना, रिजर्वेशन को त्यागना। अगर आप उसमें डॉक्टर अंबेडकर का एक भाषण है, मैंने पढ़ा उसको, वो आज़ादी के पहले का है जी। उन्होंने जो आर्गुमेंट दिया था कि धर्मांतरण से रिजर्वेशन प्रभावित नहीं होंगे, जब अंग्रेज लोग थे यहाँ पे, क्योंकि ये धर्म के आधार पे नहीं दिया जा रहा है, ये आपके सोशल बैकवर्डनेस, एजुकेशनल बैकवर्डनेस। लेकिन जब उन्होंने किया आज़ाद भारत में, तब ये था कि फिर कुछ साल से नहीं मिला, फिर केवल महाराष्ट्र में मिला, फिर जब वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर बने तभी नव बौद्धों को पूरे देश में मिला। तो एक उसके बावजूद लाखों लोगों ने उनके साथ धर्मांतरण किया, और उन्होंने जो 22-23 शर्तें रखें कि आप ये वचन लीजिए, 22 प्रतिज्ञा, जो कि दीक्षा भूमि में पत्थर में मतलब गुदे हुए हैं, और वहाँ पर एक खम्बा है, उनमें ये है। तो ये जो आजकल मतलब जो इनकी लोगों की वो भावनाएं आहत हो रही हैं,
तो ये कोई नई चीज़ तो है नहीं। आप रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म भूल जाइए, आप उस पे दूसरी आता चीज़ों हूँ। को भूल एक जाइए। बड़ा दिलचस्प सवाल मेरे जहन में आया है। डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा एक जगह कि आने वाली पीढ़ियां अब जो है वो धर्म विरासत में नहीं लेंगी, वो उनका अपना फ्री थिंकिंग भी होगा। जी। लेकिन अभी हाल के दिनों का अनुभव पिछले एक दशक का मान लीजिए, ये दिखला रहा है कि मैं कैंपस में रहता हूँ, यूनिवर्सिटी कैंपस में, हाँ। और यंगस्टर में धर्म को लेकर काफ़ी पॉजिटिव हो गए हैं, वो एग्रेसिव भी हो गए हैं। और इसलिए चूंकि आपका एक लंबा एक्सपीरियंस है और आप सुभाषिनी भी हैं और अली भी हैं, तो इसलिए आपके जीवन के मैं कुछ ऐसे पहलुओं को जानना चाहता हूं और लोगों को सुनाना भी चाहता हूं कि जिससे कि लोगों की जो ये धर्म भीरुता एक तरह का जो है उसमें बढ़ा है। ये प्लूरल मल्टीकल्चरल कंट्री है भारत, तो कुछ अपने अपने अनुभव बताइए। देखिए, हमारे अनुभव बड़े अजीब है क्योंकि मेरे माँ बाप दोनों ही नास्तिक थे। जरा नाम तो बता दीजिए, मैंने लेजेंडरी कह के छोड़ दिया था। मेरे पिता और मेरे माता दोनों आज़ाद हिंद फौज के में थे और दोनों स्वतंत्रता सेनानी थे और दोनों काफ़ी अपने व्यूज़ में लेफ्टिस्ट भी थे। मेरे फादर इतने नहीं, मेरी माँ बहुत थी, कैप्टन लक्ष्मी सहगल, तो दोनों ही नास्तिक थे। तो उस तरह से मेरे घर में, और इसको मैं जोर देना चाहती हूँ जी 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 कि दोनों चीज़ें ही नहीं थी। न धर्म के बारे में कोई ज्ञान था, ना ये सब रिचुअल्स, रीत रिवाज, और ना ही जात के बारे में। अब आप ये कह सकते हैं हाँ प्रिविलेज थी, हम कास्ट प्रिविलेज भी थे, हम कह सकते हैं बबल में थे, हम कास्ट ब्लाइंड थे, सारी बातें आप कह सकते हैं। लेकिन ये बात सही है कि हमको अपने पूरे मतलब निजी सराउंडिंग जो है, हाँ, उसमें ना हमको कभी जाति उत्पीड़न उस तरह का दिखाई दिया या भेदभाव क्लास का ज़्यादा था कि भाई जो गरीब है जो अमीर उनका, और ना ही हमने धर्म देखा अपने घर में जी। और मतलब अब हम ध्यान देते हैं तो बहुत सारे हम लोगों के जानने वाले दोस्त मुस्लिम थे। अच्छा, अजीब बात है कि उनके यहाँ भी हमने बहुत ज़्यादा ये मतलब इसको बिल्कुल एक बना देना, डिवाइडिंग लाइन कि हम इधर हैं आप उधर हैं, ये हमने, हो सकता है क्लास का, हो सकता है कि एक ही क्लास के थे हम लोग। लेकिन अभी भी मुझे याद है कि हम लोग 4-5 साल के थे और गए थे छुट्टियों पे, तो हम एक मुस्लिम फैमिली से बहुत ज़्यादा दोस्ती थी। ईद आई तो उनके घर के जो बच्चे थे जिनको साथ हम लोग खेलते थे, हमारी एक बहन थी बुआ के और हम, तो उनके सबके कुर्ते पैजामे बने और वो अपने दादा के साथ मस्जिद जाने वाले थे नमाज। तो हम लोग दोनों ने वहाँ हड़ताल कर दी कि हम लोग भी जाएंगे और हमको भी नए कपड़े चाहिए, ये कौन सी बात हुई। तो फिर वो कुर्ते पैजामे हम लोग के लिए भी निकाले गए और हम लोग दोनों भी कुर्ता पैजामा पहन करके उनके साथ गए। अच्छा, किसी ने वहाँ पर आपत्ति नहीं की कि ये 2 लड़कियाँ क्यों चली आ रही हैं भाई, किसी मतलब जो दूसरे लोग थे नमाज पढ़ने गए, किसी ने नहीं, ये बात किसी की उसमें नहीं। अब बच्चे हैं, बच्चों की मर्जी है। अब हम उनके देखा देखी हम भी खड़े हो रहे हैं, फिर बैठ रहे हैं, फिर सर अपना नीचे और मतलब कुछ लोगों की हंसी भी छूट रही है उन लोगों को, और हम लोग वापस घर आ गए। तो मेरा कहने का मतलब आज हम नहीं समझ सकते हैं कि ऐसी चीज़ बहुत आसानी से कोई करेगा। कोई फैमिली सोचेगी भाई वहाँ कोई आपत्ति ना कर ले, कोई इनके घर के लोग ना आपत्ति कर ले, या कोई बजरंग दल वाले ना आ जाए कि आप हमारे बच्चों का धर्मांतरण कर रहे हैं या पता नहीं क्या कर रहे हैं। नहीं, ये माहौल बन गया है। और इसके पीछे देखिए, मैं कहती हूँ ये जो पॉलिटिकल इस्तेमाल होता है धर्म का, वर्ण व्यवस्था का, इसको हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। क्योंकि जिस समाज में इतना ज़्यादा आर्थिक उत्पीड़न बढ़ा है, शोषण बढ़ा है, लोगों के लिए मौके कम होते जा रहे हैं, उसमें ये ज़रूरी है कि आप लोगों के बीच में नफरत भी खूब पैदा करें, ताकि वो एक दो, अब हमें कोई बता रहा था कि वो जाते हैं साइना कि वो जाते हैं बहुत से शहरों में और अनएम्प्लॉयमेंट मतलब जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता है वहाँ लाइन में जाके खड़े हो जाते हैं लड़कों के साथ और उनसे बातचीत करते हैं कि भाई इतनी बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है। ये पी साइना और वो कह रहे हैं कि मुझे 90% लोग ये जवाब देते हैं या तो आरक्षण की वजह से बढ़ रही है बेरोजगारी, और या मुसलमान सारी नौकरी ले रहे हैं। तो मतलब कोई लॉजिक है नहीं इसमें। सब लोग जानते हैं कि मुसलमानों को कितनी नौकरियां इस देश में खासतौर से सरकारी वगैरह मिलती हैं। आरक्षण में भी अभी भी 75 ईयर्स के बाद रिक्त स्थानों की भरमार है। लेकिन
जो जरूरी नहीं है कि लॉजिक से ही लोग प्रभावित हों। जो उनके अंदर प्रेजुडिस लेवल है, आप उसके आधार पर उनको बातें समझाएंगे तो बहुत जल्दी उन बातों को पकड़ेंगे। जी जी जी। और यही हम देख रहे हैं कि अपनी जो हमारे जो देश में सिस्टम की जो फेलियर्स हैं उनके ऊपर पर्दा डालने के लिए जात की भावना, धर्म की भावना बहुत ज़्यादा बढ़ाई जा रही है। और अब जो सरकार आई है, अब उसके पास तो इसके अलावा कुछ है ही नहीं, कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है अपनी सत्ता को बचाने का। उनको यही करना है। जो दलित उत्पीड़न है वो भी चरम पर है, उसको वो इस तरह से बढ़ा चढ़ा के नहीं दिखाते हैं। उसमें कुछ थोड़ा दिखाते हैं कि हाँ कुछ एक्शन हो रहा, कुछ हो रहा, लेकिन है चरम पर। क्योंकि जो उनकी भाषा है, जो उनकी सोच है, वो तो वर्ण व्यवस्था को ही मजबूत करने की है। अगर हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो उसका आधार है वर्ण व्यवस्था। अगर वो मनुस्मृति को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो वो भी वर्ण व्यवस्था को ही मतलब डिफाइन भी करती है और मतलब उसको ग्लोरीफाई, महिमा मंडन भी करती है। इसी तरह से जो धार्मिक विभाजन है और जो सांप्रदायिक सोच है, अगर वो उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे तो फिर वो जिस तरह का एक हिंदू पहचान, एक हिंदू आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं, बिना हिंदू धर्म के अंतर्गत जो विभाजन मौजूद है या जो असमानता मौजूद है, बिना उसको हटाए वो एक हिंदू एकता की रचना चाहते, बनाना चाहते। उसके लिए उनको एक मतलब दुश्मन के रूप में मुसलमानों को, कॉमन एनिमी, हाँ, कहीं कहीं मुसलमान ज़्यादा हैं तो मुसलमान, नहीं तो कहीं कहीं सिखों को, कहीं कहीं ईसाइयों को खड़ा करना पड़ता है। और इन चीज़ों का असर जो है, इसमें हमको मीडिया का रोल देखना पड़ेगा। देखिए इस समय ये जो मीडिया है, जिसमें सोशल मीडिया भी है, ये जो मीडिया का रोल है, अब मीडिया के जो मालिक हैं वो तो इनकी आर्थिक नीतियों से धनाढ़ होते चले जा रहे हैं, तो वो उनको प्रमोट करते हैं। और मीडिया पे जो चल रहा है, मतलब जिस तरह की सांप्रदायिक सोच, जिस तरह का विभाजन, जिस तरह की नफरत मीडिया पर 24 घंटे फैलाई जा रही है, मतलब उसको तो देख के हमको तो कभी कभी आश्चर्य होता है कि 24 घंटे दंगा क्यों नहीं हो रहा है। ये तो वही करवा रहे हैं, तो वो मन को या लोगों को दंगाई बना रहे हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि दंगा हो, वो हो भी जाता है कहीं कहीं, लेकिन दिमाग से लोगों को दंगाई बना रहे हैं। और वही हम देख रहे हैं कि आजकल जो लड़के हैं, अब पता नहीं DU में भी आप कह रहे हैं, लेकिन एक बड़ा तबका है जो इन चीज़ों का बहुत बुरी तरह से शिकार है। और ये बड़ी खतरनाक बात है। इस पे आ रहा हूँ मैम, धर्मांतरण, घर वापसी, कई तरह के टर्मिनोलॉजी यूज हो रहे हैं। और RSS, VHP ये भी कह रहे हैं कि मुसलमानों की घर वापसी कराएंगे, वो तो हिंदू ही थे। अब ये नहीं बता रहे हैं कि भाई कौन से वर्ण में रखेंगे। ये कभी यूपी वाले आ गए थे, त्यागी बन के आए थे, त्यागी में शामिल हुआ था, नाम मैं भूल रहा हूँ, क्या नाम था उनका जो त्यागी, हाँ वो जो हाँ, तो लेकिन वो है नहीं, वो शायद मान्यता प्राप्त त्यागी नहीं माने जा रहे हैं। नहीं माने तो आजकल बहुत परेशान है। हाँ, सुना है। अब वो कह रहे कि जो मुझे प्यार मिलना चाहिए था नहीं मिला। हाँ, क्योंकि उसमें है ही नहीं वो। है ही नहीं वो प्यार। वो तो अम्बेडकर बता चुके हैं ना कि इस धर्म में प्यार है नहीं। तो इसमें जो बात ये जो घर है ना, पहले हमको समझना चाहिए कि ये ऐसा घर है जिसकी कई मंजिलें हैं, चार है, उसके अंदर भी है। उसके अंदर तय किया जाएगा कि आप कौन सी मंजिल में जाएंगे। और जब पूछा गया तो संघ के लोगों ने बहुत स्पष्ट कहा है कि भाई जहाँ से आप आए थे वहीं आपको जाना पड़ेगा। तो वो लोग कहते हैं भैया फिर हम आए इसलिए, अगर हमको वहीं जाना था तो वहीं बने रहते, तो हम अब नहीं जाएंगे। तो ये एक जो इनकी, और मैं धर्म के बारे में एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, ये जो कहते हैं ना मजहब नहीं सिखाता आपस में, मैं देखिए मैं अच्छी अच्छी बातें हैं, लेकिन धर्म का अस्तित्व ही इस बात पर है कि हर धर्म अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करता है, प्राचीनतम और सर्वश्रेष्ठ। तो जब हर धर्म अपने अनुयायियों को बताता है कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, तो इसका मतलब है दूसरा धर्म श्रेष्ठ नहीं है। तो वो तो दूसरे धर्मों की आलोचना ही कर रहे हैं ना। वो आहत तो धर्म की बात तो लोगों को आहत करेगी ही, क्योंकि वो आहत करने वाली बातें हैं। और जिसको आप हिंदू धर्म कहते हैं, उसके तो आप उसकी अपनी किताबों में अगर आप जाएंगे, अपनी पुस्तकों में और अपने प्राचीन इतिहास में आप जाएंगे,
तो जितना वैमनस्य, जितना बैर इसके अंतर्गत है इस्लाम के आने से पहले, ईसाई धर्म के आने से पहले, तो ये तो अपने आप में एक कमाल है। तो ये बहुत सी चीज़ें जिस पर लोगों को गंभीरता पूर्वक सोचने की ज़रूरत है कि ये सब है क्या। जी, अभी 5 तारीख को जी वो जो कहते हैं ना अशोक विजयदशमी के दिन डॉक्टर अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को चक्र प्रवर्तन दिवस, हाँ 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया जी, और 1935 येवला कांग्रेस में उन्होंने घोषणा की थी कि मैं हिंदू में पैदा हुआ जरूर हूँ, लेकिन हिंदू में मरूंगा नहीं। अंबेडकरनामा पे करीब 100 वीडियो हम बना चुके होंगे अंबेडकर के धर्मांतरण के एपिसोड पे, और मेरे हाथ में एक अभी टाइप कराए किताब निकालने वाला हूँ, इसका नाम ही धर्मांतरण रखने वाला हूँ। अच्छा। और मेरी ये समझ है कि डॉक्टर अंबेडकर 1920 में ही छोड़ चुके थे हिंदू धर्म। हाँ, अब 20 का मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं, वो लेकिन जो उनकी व्यवहार से, लेखन था, व्यवहार से, जी, व्यवहार से उनकी संस्कृति, कौन सा कोई पूजा पाठ तो कर नहीं रहे थे कभी नहीं। और भारत में तो हिंदू जो नास्तिक है उसको भी हिंदू ही बोल देता है लोग। टेंपल एंट्री में भी एक ही बार पढ़े, वरना टेंपल एंट्री के भी सपोर्टर नहीं थे। वो बोले उसमें इंग्लैंड से चिट्ठी लिखे अपने फॉलोअर्स को कि सब बेकार का चीज है, हो गया, एक सिंबल खाली दिखाना था और कुछ नहीं था। और पानी के साथ भी यही था, पानी के साथ, पानी में थोड़ा ज्यादा वो थे, क्योंकि तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि अभी आरएसएस भी धर्म परिवर्तन करा रही घर वापसी, और बहुत सारे लोग भारत में अभी बुद्धिज्म में वापसी करवा रहे हैं। भारत सरकार ने 17 वॉल्यूम में किताब छापा है अंग्रेजी में, और 17वां वॉल्यूम 3 खंड है, फिर शायद 14वां वॉल्यूम 2 खंड है, और उसी के छोटे छोटे 40 वॉल्यूम हिंदी में छापा है, वॉल्यूम 17 में और वॉल्यूम 35 में हिंदी वाले में। वो पूरा जो धर्मांतरण के दिन उन्होंने भाषण दिया है 22 प्रतिज्ञा के साथ, वो छपा हुआ है। भारत सरकार नहीं छापा है, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के काल में ही छपा है, और उसमें 22 प्रतिज्ञा दी गई है। उसमें हम वीडियो ही बना चुके हैं। लेकिन अभी एक कंट्रोवर्सी आई है कि दिल्ली के एक मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने अभी अंबेडकर भवन ग्राउंड में एक कार्यक्रम था 5 अक्टूबर को, और उसके बाद हंगामा मच गया, पूरे बीजेपी वालों ने पूरा जो है उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। तो अगर बुद्धिस्ट लोग घर वापसी करा रहे हैं अपना, तो क्या प्रॉब्लम, क्या समस्या है उसमें? देखिए, समस्या ये है, और ये आज की समस्या नहीं है जी। अगर आप हमारे आज़ादी के आंदोलन को देखिए, तो जब से सेंसस होने लगा है जी, और इस बात की गिनती होने लगी कि हिंदू कितने हैं, मुसलमान कितने हैं, तो कई लोगों को लेकर के सवाल उठा कि भाई ये किस कैटेगरी में जाएंगे, जैसे कि दलित, जैसे कि सिख वगैरह वगैरह। और एक मूवमेंट चला कि भाई हम हिंदू नहीं हैं, हमारी अलग पहचान है, हमारी अलग आइडेंटिटी है। तो अगर ये सारी कम्युनिटीज़ हिंदू के बाहर हो जाती, तो उसका जो फिर वर्चस्व था, और ख़ास तौर से वो जो सेपरेट इलेक्टेड से उसका जो पॉलिटिकल पावर को के तरफ जाने का जो अभियान था, उसमें बहुत कमज़ोरी उनको लगा हो जाती। हम लोग सोच सकते हैं कि हो सकता और ज़्यादा प्रजातांत्रिक हो जाता हमारा सिस्टम, लेकिन चलिए। तो गांधी जी भी इस बात पर बिल्कुल अड़े हुए थे कि दलित समाज को हिंदू समाज का हिस्सा ही रहना चाहिए, नहीं बने रहना होगा, इनको हम जाने नहीं देंगे। इसीलिए उन्होंने फिर वो अनशन किया, पूना पैक्ट हुआ एक तरह से। तो वो ज़बरदस्ती बाबा साहब को एक्सेप्ट करना पड़ा, उन्होंने कुछ अपनी शर्तें जोड़ी, लेकिन वो खुश नहीं थे, और वो जानते थे कि अगर इनको कुछ हो गया तो हम लोग के ऊपर क्या हो। खैर, तो ये एक बड़ी प्रबल भावना है कि हम तुमको बराबरी भी नहीं देंगे, हम तुमको अपमानित भी करते रहेंगे, हम तुमको सीवर के अंदर भेजते रहेंगे मरने के लिए, ये सब हम करते रहेंगे, लेकिन हम तुमको धर्म की परिधि के बाहर जाने भी नहीं देंगे। अगर तुम जाने की कोशिश करोगे तो हम तुमको मतलब जैसे भी तुमको वो करेंगे। ये एक चीज़ है जो बहुत काफ़ी मतलब, क्योंकि वो धर्मांतरण को मतलब हिंदू धर्म छोड़ के बौद्ध धर्म अपनाना, वो धर्मांतरण को
एक बहुत बड़े खतरे के रूप में देखते हैं। जी जी। इसीलिए आप देखिए नानाजी देशमुख ने 1984 के दंगे के बाद कहा कि देखिए जो कुछ हुआ ठीक ही हुआ, क्योंकि देखिए सरदारों ने भी कितनी गलत बात की कि वो हिंदू नहीं है। तो मतलब उनको भी, जैसे कि अब कौन सी भाषा उन्होंने इस्तेमाल की, लेकिन मतलब ये था उनको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी था। ये उन्होंने 84 में नानाजी देशमुख ने कहा। इसी तरह से शुरू से ही अलग अलग तरीके से, अब हम उन तरीकों में नहीं जाते हैं, कुछ लोगों को देवता बना दिया ताकि दलित उनके उपासक बने, उनके लिए कुछ मंदिर बना दिए कि भाई इनकॉर्पोरेशन है, इनकॉर्पोरेशन बहुत दिनों से चल रहा है, वो तो, और आपने उसके बारे में बात की, लेकिन कुछ नए बनाए गए स्पेसिफिकली मॉडर्न ईरा में उसको टैकल करने के लिए। तो आज अगर मतलब एक तो उनको बड़ा झटका लगा जब 56 में डॉक्टर अंबेडकर ने ये किया, किसी को अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन अब कर दिया और कम लोग, महाराष्ट्र तक ही ज़्यादातर सीमित था, बाहर बाकी भारत में इसका जिस तरह का हो सकता है उन्होंने सोचा हुआ सर उस तरह का नहीं हुआ। और इनका काम चल रहा है दलितों को और ज़्यादा पोंगापंथी बनाने का और ज़्यादा रिचुअलिस्टिक और ये वो। अब मान लीजिए दिल्ली के बीच में पढ़े लिखे, हमने देखा तस्वीर, ये वो बहुत गरीब तबका, मिडिल क्लास लोग, मिडिल क्लास नहीं, जो लोग मंदिर जाते हैं, जो लोग व्रत रखते हैं, इस तरह के लोग, दोज वहाँ जिनको ये श्रीनिवासन ने कहा जो संस्कृताइज टाइप ऑफ, इस तरह के लोगों ने धर्मांतरण में शामिल होने का काम किया। ये जो आयोजन हुआ, मुझे लगता है धक्का तो उससे पहुंचा है। अच्छा, जबरदस्त। उसमें कैबिनेट मिनिस्टर दिल्ली सरकार के वो कंट्रोवर्सी में आए हैं। ये है हाँ, कि अगर इस तरह के लोग धर्मांतरण करना शुरू कर देंगे और मान लीजिए हर बड़े शहर में इस तरह का आयोजन होगा, तो फिर हमारा जो प्रोजेक्ट है हिंदू राष्ट्र बनाने का, मनुस्मृति को लागू करने का, वो कहाँ रह जाएगा? उसकी तो धज्जियां खपच्चियां उड़ जाएंगी। तो एक्चुअल उनकी लड़ाई तो वो है। और मुसलमानों को डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है कि भाई तुम्हारे और मुसलमानों के बीच में तो बहुत सिमिलैरिटीज हैं, तुम लोग एक ही तरह की बस्ती में रहते हो, लेकिन तुमको वो हिंदू तभी मानते हैं जब इनसे लड़ाना होता है। ये उनकी लेखन में है। तो अब उनको लग रहा है कि इतनी हमने मेहनत की ये नफरत पैदा करने की, और अगर ये चले ही जाएंगे बाहर तो लड़ेगा कौन? फिर हम लड़ेगा कौन? और हमारा जो वो हिंदू आइडेंटिटी का प्रोजेक्ट है उसका क्या होगा? क्योंकि अगर ये लीकेज होने लगेगी तो फिर वो जो ह्यूज मेजॉरिटी और ह्यूज मेजॉरिटेरियन प्रोजेक्ट है उनका, वो तो उसके फिर धज्जियां उड़ जाएंगी। तो ये है असली खतरा। अब उसमें वो करते क्या है कि बहुत दुख की बात है, मैं दुख के साथ कह रही हूँ कि वो कुछ लोगों को डराते हैं कि तुमने ऐसा बोला, तुमने ऐसा बोला, हम तुम्हारे ऊपर ये मुकदमा चला देंगे, हम तुमको देशद्रोही साबित कर देंगे, हम तुमको वोट नहीं पड़ेगा, हम तुम्हारी मतलब नेतागिरी समाप्त कर देंगे। और आजकल हमारे देश में अभी जो पिछले 10 साल के अंदर जो मेन स्ट्रीम पार्टीज़ हैं वो बहुत डरने लगी हैं कि अगर हमको हिंदू विरोधी घोषित कर दिया गया और हमको कह दिया गया कि ये हिंदुओं के हितैषी नहीं है, तो फिर हमारा वोट खत्म हो जाएगा, हमारी नेतागिरी समाप्त हो जाएगी। इसका मतलब मैम ये भी है ना कि सेकुलर लोगों ने ढंग से काम नहीं किया, वो आप कह सकते हैं, या जो सेकुलर थे उनको वोट की चिंता ज्यादा थी और सेकुलरिज्म की, कहीं तो जैसे ना माया मिली न मोह, मतलब सेकुलरिज्म भी गया और वोट भी नहीं मिला। जनेऊ माथे में लपेटे थे अंदर। अब ये गौतम तो जनेऊ भी नहीं पहनता, ये जो मंत्री था, लेकिन आप देखिए ये इसको एक रात भी नहीं लगी, इतना डर गया। अब या तो डर गए, आपको कैसे पता लगा? मैंने जो उसने लिखा कि मैं अखबार में पढ़ा आपने? हाँ, उसने नहीं लिखा, क्या अच्छा होगा अगर नहीं लिखा। नहीं, उन्होंने लिखा है कि भाजपा वालों ने जो गलतफहमी फैलाया उनके कृत्य से मेरे बारे में जो फैलाया, कुछ बोला है, तो मैं भावना नहीं याद कर रहा। ये लेकिन मुझे लगता है हो सकता है उनकी पार्टी के भी कुछ नेताओं ने उनको कहा, आई डोंट नो, लेकिन जो भी हो मुझे लगता है कि ऐसा करके उन्होंने एक जो विचारधारात्मक संघर्ष इस देश में चल रहा है, जिसको चलाने की बहुत ज़रूरत है, उसको थोड़ा कमज़ोर किया है। वो संघर्ष चलना चाहिए। देखिए, किसी भी सभ्य समाज में वर्ण व्यवस्था को नैतिक ठहराना
गलत है, उस सभ्यता की परिभाषा में आ ही नहीं सकता। जन्म के आधार पर किसी तरह का जन्म के आधार पर, पेशा, जन्म के आधार पर, सामाजिक स्तर, ये नहीं तय हो सकता। ये दुनिया में कहीं नहीं, यहाँ भी नहीं हो सकता है। और ये एक बड़ी बुनियादी लड़ाई है हमारे समाज में जी। और इस लड़ाई को हमें हर क्षेत्र में लड़ने की जरूरत है। हम ये नहीं कहते धर्मांतरण ही करके, लेकिन अगर कोई कर रहा है तो कोई गलत नहीं कर रहा है। जो हमारा संविधान है हमको राइट देता है। और आप ये लोग तो बड़े ही पागल लोग हैं। अगर मतलब कोई हिंदू धर्म स्वीकार कर रहा तो अब तो आप कह रहे हैं स्वागत है। वो दूसरी बात है, वो बुद्धा को भी हिंदू ही मानते हैं, तो वो बुद्धिज्म में जा रहा है। यही मैं अभी कहने वाली थी। एक तरफ तो वो बुद्धा को अवतार मानेंगे, लेकिन आप अगर बुद्धा को मानो, अपने बुद्धा को, तो वो उनके लिए वो स्वीकार्य नहीं है। तो ये जो एक बहुत ही इनकी संकीर्ण और संकुचित सोच है, जिसकी बुनियाद है वर्ण व्यवस्था को बचाए रखना। देखिए, ये है असल लड़ाई जी। असल लड़ाई यही है और कुछ नहीं। अम्बेडकरनामा बहुत सारे युवा साथी देखते हैं, छात्र, रिसर्चर, बहुत तरह के लोग, काफ़ी हमारे दोस्त जुड़ते हैं इस पे। खास तौर से यंगस्टर को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं मैसेज ये देना चाहूँगी कि देखिए, धर्मांतरण इस्लाम और ईसाई धर्म के आने से नहीं शुरू हुआ इस देश में। अगर आप इस देश का इतिहास प्राचीन काल से देखें तो इसमें, अब आप उसको धर्मांतरण कहिए या जो विचारधारात्मक संघर्ष है, कहिए, आदिवासियों को इनकॉर्पोरेट किया, नहीं, दोनों तरफ इससे छुटकारा पाने का भी रास्ता लोगों ने हमेशा ढूंढा है। जैन बने, बौद्ध बने, आजीवक बने, और आजीवक नास्तिक भी बने, चारवाक के साथ गए, बहुत सी चीजें, अघोरी बन गए, तमाम चीजें। और फिर उनको फिर वापस वर्ण व्यवस्था के अंदर कैद करने के लिए भी संघर्ष चला। बहुत ताकत दी गई राजाओं को, उनको एक तरह का तानाशाह बनाने की पूरी इजाज़त दी गई। जबकि बुद्ध चाहते थे कि राजा भी नैतिक हो, तो अब राजा तो प्रेफर करेगा कि वो अनैतिक ही हो, तानाशाह। तो बहुत सी बातें हैं। तो ये धर्मांतरण का प्रकरण ईसाई और इस्लाम के आने के बाद नहीं शुरू हुआ देश में, शुरू था। हाँ, बहुत पुराना प्रकरण है और ये मुक्ति का एक मार्ग भी रहा है लोगों के लिए। चलिए, तो दोस्तों, सुभाषिनी अली जी हैं और बेबाकी से बोलती हैं। पूरा वीडियो देखिए, सुनिए, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाइए। और घर में टीवी लगा के देखिए कि बच्चे भी सुन सके। अगले एपिसोड में जब मैं सुभाषिनी जी से बात करूंगा तो उसमें बात करूंगा बुद्धा और कार्ल मार्क्स। डॉक्टर अंबेडकर का भाषण है, नेपाल में उन्होंने दिया था भाषण, लंबा लेख भी है जिसपे आपने कई सीरीज में वीडियो देखा होगा। अगले एपिसोड में बात करेंगे कि वामपंथ और अम्बेडकरवाद, बुद्धा और कार्ल मार्क्स और वामपंथ और अम्बेडकरवाद, क्या समानताएं हैं, क्या डिफरेंसेस हैं। और ये सारी वैचारिक बातें आप लोग को सुनना चाहिए, अपने बच्चों को भी सुनाना चाहिए। जल्दी मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में। शुक्रिया।